सवाल क्या लिखा है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगाता है उतनी ही गति पर उसे अपने से दुगनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। यहाँ पे जो समय दिया है ना वो अधिक बताया है, ना तो प्रश्न में समय दिया गया ना तो चाल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, समझ के चलो, चाल जो आपकी दी गई है वो आपकी x है। क्या है? x। ठीक है, और समय के बारे में उसने बता दिया है। यहाँ पे समय जितना भी टाइम उसको खुद को पार करने में लगता है, खंबे को पार करने में लगता है, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उससे 20 मिनट ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ऐसा सवाल बोला है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो समय बराबर क्या होता है, ये बताओ मुझे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। ठीक है, अब समझ के चलो, रेलवे है ना खंबे को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खंबे को। खंबे की लंबाई मतलब रेलवे की लंबाई क्या होगी? 120 और बटे में चाल अपने को x दी गई है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको चाल मिल जाएगी जब दूरी को, ठीक है, दूरी को समय मिल जाएगा। दूरी को जब चाल से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है अपने को? समय मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है, वही रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। किसको? प्लेटफॉर्म को। और प्लेटफॉर्म की लंबाई उसने क्या बोला है कि दुगनी बोली है। क्या बोली है? दुगनी। देखो, अपनी से दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करती है। अपने से दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा? 120 प्लस में कितना? 240। मतलब प्लेटफॉर्म कितने मीटर का होगा? 240 मीटर का होगा। बराबर बच्चों? और रेलवे की चाल हमने क्या अज्यूम किया है? x। मतलब जब रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तब उसको 20 मिनट क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। अभी इसको हमें दोनों को इक्वल करना है। अब यहाँ पे 20 मिनट ज़्यादा लगता है, इसका मतलब इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे प्लस 20 ऐड कर लेंगे। ये सुनो, अगर यहाँ पे 20 माइनस करोगे तभी भी दोनों का समय क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। हमने समय लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ना चाल मिल जाएगी डायरेक्ट। देखो कैसे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आपने 120 बटे में x प्लस में 20 बराबर में क्या किया, यहाँ पे 360 बटे में क्या किए? x किए। बराबर बच्चों? अब क्या करेंगे, इसको ना इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो 20 बराबर हो जाएगा 360 बटे में x माइनस में 120 बटे में x। तो ये 20 बराबर क्या हो जाएगा पता है? ये जो 20 है ना, दोनों का छेद समान है। माइनस में क्या दिया है? x। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x में दिया है तो ऊपर का क्या करेंगे? डायरेक्ट माइनस कर लेंगे और x का इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 240 बटे में कितना? x। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? इस तरफ आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा x बराबर 240 बटे में कितना? 20। जब इसको कट करोगे 0 0 कट गया तो ये आ जाएगा कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई बच्चों पता है? ये उसकी चाल आ गई। क्या आ गई? चाल। 12 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया 12 मीटर पर सेकेंड। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट दिया है। क्लियर हुआ? चलो लिख लो अभी। देखो बच्चों 31 नंबर का आंसर देखो। 31 में क्या दिया है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? 150 मीटर। मील के पत्थर को पार करने में लगा समय कितना है? 15 सेकंड लगा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे चाल निकालते आएगी। क्या आएगी? चाल निकाल पाओगे बच्चों। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। ठीक है, अब ये मील का पत्थर बोला है, मतलब मील का पत्थर डायरेक्टली कोई कंपनी होगी, बाहर पत्थर लगा हुआ है जिसको खुद की लंबाई नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। और दूरी कितनी दी है? 150 और समय कितना लगता है उसको? 15 सेकेंड लगता है। तो 15 दहाम 150, ये जो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड आपकी चाल आ गई। बराबर बच्चों? इसके बाद क्या बोला है? और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब इसकी जो ये रेलवे थी ना, उसकी लंबाई कितनी थी? 150 मीटर थी और ये एक तरफ से जा रही है। अब क्या होता है कि समान लंबाई वाली मतलब 150 मीटर की रेलवे इस तरफ से भी आ रही है। समान लंबाई वाली रेलवे दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, ठीक है, उसे 12 सेकंड में पार करती। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार करती बच्चों, है ना। तो उसने क्या बोला है? तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? बराबर है। तो यहां पे भी क्या पूछा है? चाल ही पूछा है। चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय।
अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे रेलवे जब एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चालों का योगफल करते हैं, पता है ना। तो पहले रेलवे का चाल हमें पता है कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वाली रेलवे की चाल पता है कि आपने को, नहीं, उसको x लिख लो, ठीक है। दूरी कितनी लिखेंगे हम लोग, 150 कितनी हो गई, 300। समान लंबाई वाली रेलवे बोला है और उसको कितने समय पार करती है, 12 में। बेटा क्लियर हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इस तरफ ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 का गुना 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 120। प्लस में 12 का गुना x में करेंगे तो 12x बराबर में 300, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 120 इस तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x बराबर 300 में से माइनस कर लेंगे हम लोग कितना, 120। जब माइनस करोगे तो आएगा 180 और डिवाइड में कर लेंगे 12। तो जो दूसरी रेलवे की चाल थी अपने को पता चल जाएगी। कट करो इसको, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल आ गई। अब देखो ऑप्शन में है क्या, पहले देख लो, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 15 को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 18 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 त्रिक 15, 18 त्रिक 54 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर दिया है, 2 नंबर का, करेक्ट है बच्चों, लिख लो। देखो जो सवाल क्या दिया है यहाँ पे 32 नंबर का, उसमें बोला है कि 2 ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशा में आ रही है। अब यहाँ पे ट्रेनें विपरीत दिशा में है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, तो यहाँ पे चालों का क्या होगा, योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है पहली 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गतिमान है। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 1.10 मीटर किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। तो धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति की ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सवाल ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है समय, क्या लग पूछा है, समय। समय क्या होता है बताओ जरा, समय बराबर बोलो, दूरी बटे में चाल। मैंने आपको ये बताया था कि प्रश्न में जितनी भी दूरियां रहेंगी सबका योगफल होता है, और जो चाल रहती है अगर सेम दिशा में होंगे तो माइनस और विपरीत दिशा में होंगे तो योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे लंबाइयाँ दी गई है, तो ट्रेनों की लंबाइयाँ दी गई, एक की 1.10 है, 1. हाँ ना, दूरी है 1.10 और दूसरे की दी है 0.9, और जो चालें दी गई विपरीत दिशा में है, मतलब यहाँ पे 60 + 90, और ये किलोमीटर पर आवर है और ये किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने की यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे कितना जाएगा, 2 किलोमीटर, क्या जाएगा 2 किलोमीटर, और यहाँ पे ऐड करोगे तो 150 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे, समय सेकेंड में निकालना है, किसमें, सेकेंड, मतलब कुछ दिया नहीं, देख लेंगे आप अपना इसका आंसर। तो क्या करेंगे, जो आपकी दूरी दी गई ना वो किलोमीटर में है, तो इसको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो 2 किलोमीटर में 2000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 5/18 होता है, तो 18 क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर बच्चों। तो ये अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा, ये 2000 गुना में 18 बटे में, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे 150 गुना में 5। अब बेटा इसको कट करना, सिर्फ कट कर लो, देखो कैसे, ये 0 से 0 कटा, ठीक है। यहाँ पे कट करेंगे 5 चौक 20, मतलब ये 40 हो गया, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 8 का गुना 6 में करोगे तो 8 छंग 48 सेकेंड लगेगा। इसको कितना, 48 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जो कि ऑप्शन में देखो दिया होगा आपका, 3 नंबर का दिया है, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट। दो रेलगाड़ी, देखो 33 नंबर का क्या बोला है, 2 रेलगाड़ी, एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं दूसरे की गति क्या दिया है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तथा लंबाई क्रमशः 100 मीटर 120 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? यहाँ पे समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, बराबर है। अब ये बताओ दूरी कितनी दी है? दूरी बताया था कि प्रश्न में जितनी भी दूरियां दी रहेंगी, यहाँ पे 2 रेलवे दी है तो दोनों रेलवे की लंबाई का योगफल होगा। तो यहाँ पे एक का 100 मीटर है, दूसरे का 120 मीटर, तो कितना हो जाएगा? ये 220 मीटर दिया है। क्या दिया है? 220 मीटर। अभी ये क्या है कि एक ही गति में चल रही। कौन सी? एक ही गति में। देखो 2 रेलगाड़ी एक ही गति 72 किलोमीटर, दूसरी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्चुअली की गति 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा एवं दूसरी की गति क्या? 58 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो बेटा एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी दिया है समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में जा रहे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस कैसा करेंगे? देखो 72 माइनस 58 और ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बता दो? 5/18 से। तो इनको माइनस करो, कितना आएगा? 14 की 24? 14 गुना में 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 220 गुना में 18 बटे में कितना? 14 गुना में 5, ठीक है। कट करो, कितने से कट जाएगा ये? देखो 5 से कट कर लो। ये 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक है। अब 2 से कट कर लो। 2 सत्ते 14 और यहाँ पे आएगा 2 नम 18। अब यहाँ से कट करो। 9 चौक 36 गुना करो तो कितना बचेगा? 3। 9 चौक 36 3 39 बटे में 7। जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 पचे 35, 7 छंग 42 और कितना बचेगा अभी यहाँ पे? 4। 7 पचे 35, 56.5 सेकेंड लगेगा इसको समय, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते जरा, 56.5 सेकेंड यहाँ पे दिया गया बच्चों, ठीक है। चलो कर लो। सवाल क्या बोला है? देखो 114 मीटर लंबी तथा 126 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। विरुद्ध दिशा में। क्या है? एक दूसरे की ओर बोले तो विरुद्ध दिशा में, ऐसी कंडीशन में आ रही है। तो बोला कि पार करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। दूरी यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे। 114 और 126 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 240। जो रेलवे थी एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे। 60 और 48 कितना होता है? 108। ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बटे में 18 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको कट कर लो। देखो 18 का 18, 18 छक 108, ठीक है। अब यहाँ से देखो कट करेंगे, बचेगा क्या? 6 चौक 24 और ये 0, मतलब 40 बटे में 5। 5 एकम 5, 5 अठे 40। 8 सेकेंड लगेगा बेटा। कितना? 8 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन में दिया है क्या? बी नंबर का इसका आंसर दिया है। अगला सवाल देखो, 35 नंबर का सवाल देख लो। 35 नंबर के सवाल में क्या बोला है कि 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। मतलब यहाँ पे भी समय बोला है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। दूरी क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 127 मीटर और 98 मीटर, इनको ऐड करो, कितना आएगा? 8 और 7 15 के 5, हासिल का कितना? 1। 9 2 11, 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 1 2, 225 आएगा। विपरीत दिशाओं में चल रही है, मतलब जो इनकी चाल है इनको योग जोड़ लेंगे तो 35 और 55 कितना हो जाएगा? 90। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 से गुना कर लेंगे, ठीक है बच्चों। जब इसको कट करोगे तो देखो 18 एकम 18, 18 पचे 90, ठीक है।
अब 5 पचे 25, 225 बटे में 25, 25 नम 2 से 25, 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे बेटा। ठीक है, सी इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल में भी क्या बोला है कि एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, और 65 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो कितनी देर में वो एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में, और यहाँ पे दूरी क्या करेंगे, दोनों रेलवे की लंबाई का योगफल। तो एक दी है 75 मीटर की और दूसरी दी है 100 मीटर की, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 175 मीटर बेटा। ठीक है, अब ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में मतलब क्या करेंगे, इनकी चालों का योगफल करेंगे। एक 60 है, दूसरी कौन सी है, वो 65 है, तो कितना हो जाएगा 125। ये क्या करेंगे, किलोमीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा वो 175 गुना में कितना 18 बटे में आएगा 125 गुना में 5। जब आप इसको 25 से कट करोगे तो डायरेक्टली कट जाए, देखो 25 पचे 125 और 25 सते 175। अब यहाँ पे बचा 5 पचे 25, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, तो 18 सते 126 बटे में 25। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 25 पचे 125, ठीक है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसका आंसर आएगा 5.04। दिया क्या ऑप्शन में, सेकेंड, 5.04 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा बेटा डिवाइड करने पर। 4 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, 37 नंबर पे क्या बोला, 180 मीटर की एक रेलगाड़ी, यहाँ पे ध्यान दो, ए बेटा यहाँ पे ध्यान दे, 180 मीटर की एक रेलगाड़ी ए दी गई है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 120 मीटर लंबी दूसरी रेलवे को 108 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितने अवधि में पार करेगी। यहाँ पे समय पूछा है, क्या पूछा है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। अब दूरी यहाँ पे दो रेलवे है तो दोनों का ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 180 मीटर है और यहाँ पे कितना दिया है 120 मीटर, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 300 मीटर। कितना समझ आया बच्चों। अब एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में मतलब क्या करेंगे, चालों का योगफल। पहली की चाल दी गई है 72 किलोमीटर और दूसरी दी गई है 108 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा कितना 180 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18। अब इसको कट कर लो सिर्फ, देखो 18 एकम 18, 18 दाम 180, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पे बचा 30 बटे में कितना 5। जब डिवाइड करोगे 5 6 का 30, मतलब 6 सेकंड लगेंगे बेटा। ऑप्शन में दिया है 6 सेकंड। देखो 3 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर। अगला सवाल देखो, फटाफट करो बेटा। 38 नंबर का देखो फटाफट। 180 मीटर और 120 मीटर लंबाई दी है और यहाँ पे भी क्या बोला है, समय पूछा है। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दोनों को ऐड किए कितना आ गया 300 बटे में 65 और 55 दोनों ऐड करेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है। किसमें, विपरीत दिशा में बोला, तो ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 120। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। ठीक है, अब ये क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 18 ऊपर लेके जाओ तो ये जगह 300 गुना में 18 बटे में 120 गुना में 5। क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे, 0 0 कटे, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, मतलब ये 0 कट गया पूरा। 3 त्रिका 9 सेकेंड, 9 सेकेंड लगेगा। अगला सवाल देखो 39 में क्या बोले बच्चों, देखो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः, मतलब एक ही दिशा में चल रहे, तो यहाँ पे चालों का क्या होगा, अंतर, माइनस करेंगे। ठीक है, देखो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली
रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला बेटा, पता है? तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई पूछा है। लंबाई यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे पता है? देखो फॉर्मूला लिख लो पहले। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना में चाल। बच्चों जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना सवाल में, तो क्या करना, सबसे पहले फॉर्मूला रख लेना और जो जो प्रश्न में दिया वो पुटअप कर लेना। अभी यहाँ पे देखो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में है, तो सिंपल से पहली बात तो ये आ गई कि दोनों के क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे चाल का। क्या क्या दिया है? 44 और 80, तो 80 माइनस 44 कर लेंगे। ठीक है, समय क्या दिया है, कितने समय पार करती है? व्यक्ति को 10 सेकंड में, व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, इसके बाद दूरी पूछी है, तो दूरी यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, बताओ? दूरी यहाँ पे दी है क्या? मतलब यहाँ पे रेलवे की लंबाई निकालनी। क्या निकालनी है? रेलवे की लंबाई। तो रेलवे की लंबाई समझ के चलो, है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो दूरी निकालनी है आपको। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 10 गुना में माइनस करने कितना आएगा? 36 आएगा। कितना? 36 मल्टीप्लाइड में कितना करेंगे? 5 बटे में 18। बस इसको गुना करना है बेटा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। देखो 10 का गुना करेंगे 2 पंचे 10 में, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 100। इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, चालीस नंबर का बच्चों देखो, 40 नंबर के सवाल में क्या बोला है? क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है। देखो विपरीत दिशा बोल दिया, तो यहाँ पे चालों को क्या करेंगे? योगफल करेंगे। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर एवं एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यहाँ पे दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी है। तो दूरी बराबर क्या होता है बता दो? समय गुना में चाल। अब देखो जो जो प्रश्न में दिया होगा लिख लो। दूरी बोले तो एक की तो लंबाई दे दी है, कितनी? 250। दूसरे की पता है क्या अपने को? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समय कितना दिया है, कितने समय पार करते हैं? 18 सेकेंड में। गुना में चाल क्या दी है? देखो 62 दी और एक की 40 दी और विपरीत दिशा में, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 62 प्लस में 40। ठीक है, ये सेकंड में दिया है, ये चाल किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुना करेंगे? 5/18 से। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर लेंगे। देखो 250 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 18 गुना में, इनको ऐड करेंगे तो 102 गुना में 5 में 18 खत्म करो। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 510 आ गया। ये जो 250 इस तरफ प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 260 मीटर। मतलब दूसरे रेलवे की लंबाई कितनी है? 260 मीटर। 3 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगला बेटा 40 नंबर का सवाल क्या दिया गया? देखो उसमें बोला है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समांतर रेलपथ पर विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है? ठीक है, फॉर्मूला वही है अपना, कौन सा? दूरी बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बराबर समय गुना में चाल। ठीक है, अब दूरी यहाँ पे क्या होता है? प्रश्न में जितनी भी दूरियां रहेंगी उनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया है 100 मीटर लंबी और दूसरी 120 मीटर लंबी, तो यहाँ पे कितना हो गया? 220 मीटर दूरी आ गई। समय क्या बोला है? 6 सेकंड में पार करती है। जो चाल दिया गया है, तो चाल, पहली चाल क्या दी है बच्चों? पहली चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी चाल अपने को पता नहीं है, x समझ के चलो, x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना।
तो क्या हो जाएगा, कितने से गुना करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कर सकते हो बच्चों, पता है, देखो नॉर्मली मेथड क्या करना है, ये कट रहा है तो कट कर लो, 6 कम 6, 6 त्रिक 18 बराबर है। अब यहाँ पे बचेगा 220 बराबर में 50 प्लस x, और यहाँ पे क्या बचेगा, गुना में 5, यहाँ पे बटे में 3 था तो इस तरफ गुना में 3 आ जाएगा, बराबर है क्या। अब देखो 22 तिहाई 66, 660 आ गया ये। 50 का गुना 5 में करोगे तो 250, और यहाँ पे 5 का गुना x में तो 5x, 250 इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 660 में से 250 अपने को क्या करना है, माइनस करना है, बराबर में बचेगा 5x। अब जब ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, देखो 410, और ये जो 5 का गुना था यहाँ पे भाग में आ जाएगा, बराबर बचेगा x, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, तो मतलब 82 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, चाल आ गई, अपने को चाल ही निकालना था ना, ऑप्शन में दिया है क्या, 82 ये 82 मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा, 82 आंसर आ गया ना डायरेक्टली, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10। क्लियर है, तो आंसर इसका 82 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये बच्चों होमवर्क में कर लेना, ठीक है। आंसर कितना है इसका, 60, दूसरी रानी की चाल क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 43 नंबर का आ गया क्या, 43 नंबर का कितने लोगों को नहीं आया बच्चों, देखो चलो करो बेटा। सवाल देखो यहाँ पे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 270 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, दिशा देखना विपरीत है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आते हुए एक आदमी को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पे क्या बोला है, समय पूछा है, तो फॉर्मूला वही देख लो, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुना में चाल। यहाँ पे एक व्यक्ति को पार करी, तो व्यक्ति को तो खुद की लंबाई होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूरी क्या करेंगे, रेलवे की लंबाई देख लेंगे, तो 270 मीटर दिया गया है। समय क्या बोला है, कितने समय पार करती है वो, वही पूछा है, समय पता नहीं अपने को, और चाल दिया है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 किलोमीटर प्रति घंटे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो 25 और क्या हो जाएगा 2, ये किलोमीटर पर आवर में किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, देखो ये हो जाएगा इस तरफ ऊपर आ जाएगा, तो 270 गुना में कितना 18, बटे में कितना आ जाएगा, देखो 25 और 2 27, 27 गुना में 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 गुना में 5, तो आपका बचेगा समय। देखो 27 का गुना 270 में मतलब भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, कितने बार, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 सेकेंड लगेगा बेटा, कितना 36 सेकेंड आएगा समय। ऑप्शन में दिया गया है 3 नंबर का। सवाल नंबर 44 देखो, सवाल नंबर 44 में देखो, 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वो कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। सेम सवाल है, यहाँ पे भी क्या निकालना है आपको, समय निकालना है। बेटा सवाल एक ही है, उसको सिर्फ उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी दी गई है, रेलवे की लंबाई 135 मीटर, चाल 49 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या दिए 5 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है। 49 और 5 54, 5/18 से गुना करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 18 त्रिक 54, 3 पचे 15, 135 बट्टे में 15 करेंगे तो 15 नाम 135, मतलब 9 सेकेंड में पार कर लेंगे।
9 सेकेंड में पार करेगी। ठीक है, बी करेक्ट है। सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी है, उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर और 7 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में पूरी तरह पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। ठीक है, ये बताओ लंबाई बराबर क्या होता है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना में चाल। देखो सवाल सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे ही लिखेंगे। दूरी बराबर होता है आपका समय गुना में, हाँ, दूरी बराबर होता है समय गुना में चाल। बराबर बच्चों, दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना में चाल। यहाँ पे दूरी पूछी है, यहाँ पे रेलगाड़ी तो समान होगी क्योंकि एक रेलगाड़ी है, दो व्यक्तियों को पार कर रही है, दो लड़कों को पार कर रही है जिनकी खुद की लंबाई नहीं है। इतना समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, दूरी बराबर होता है समय गुना में चाल। अभी यहाँ पे रेलवे की ये पता है क्या अपने को? चाल, रेलवे की चाल पता है क्या? क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बेटा ऐसा भी लिख सकते हो कि अपने को समय, दूरी बोलिए, ठीक है कोई बात नहीं। देखो पहला अगर देखेंगे तो दूरी अपने को पता नहीं है, दूरी समझ के चलो x है और रेलवे की चाल समझ के चलो y है। बराबर है कि नहीं? तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो चाल बटे में, देखो चाल समझ के चलो रेलवे की दी गई है x किलोमीटर प्रति घंटे है और जो दूरी दी गई है वो समझ के चलो y है। क्या है? y है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब आप पुटअप करोगे, दूरी अपनी y दी गई है जो कि बराबर है किसके? समय के। समय बता दिया 6 सेकेंड में पार करता है पहला वाला। ठीक है, अभी उसको खुद की दूरी नहीं रहती अपने को पता है, लेकिन अभी एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में, इतना बता दो सिर्फ मुझे, समान दिशा में, एक ही दिशा में, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? चालों का अंतर होगा कि नहीं? हाँ, चालों का अंतर होगा। तो पहला क्या दिया गया है बताओ? 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, माइनस, हाँ माइनस क्या आ जाएगा? आप x समझ के चलो, जो कि अपने को पता। ठीक है, देखो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना में चाल। इतना समझ में आया? यहां पे क्या किया है कि समान गति, समान दिशा में, एक ही दिशा में है। देखो पहला क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक व्यक्ति चल रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या दिया है? 7 किलोमीटर प्रति चाल से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो बच्चों पता है? दूरी बराबर लिखा है आपने, दूरी तो दोनों रेलवे की समान होगी, आप उसको x समझ के चलो, दूरी दी गई है। समय पहले को कितने समय में पार करता है? 6 सेकेंड में। और चालों का क्या होगा? यहाँ पे अंतर होगा। क्या होगा? अंतर। अपने को रेलवे की चाल पता है क्या? नहीं है, तो रेलवे की चाल में से अपन क्या करेंगे? इसकी चाल माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5 पहला। अब ये बात ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया गया है और ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? कितने से? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5 बटे में 18। बराबर है? बराबर में ये पहले का ले लिया। दूसरे वाला देखो, दूरी मतलब रेलवे की लंबाई तो समान होगी, वो बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरे को पार करने में कितना समय लगाता है? 9 सेकेंड। 9 सेकेंड। ठीक है, और चाल, यहाँ पे भी रेलवे की चाल बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। रेलवे की चाल कितनी ली हमने? y ली है। y में से उस व्यक्ति की चाल माइनस कर लेंगे, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको गुना कितने से करेंगे? 5 बटे 18 से। इतना क्लियर हो बच्चों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड में करना है। अब यहाँ से अपने को y की कीमत निकाल लोगे तो अपने को क्या मिल जाएगी पता है? चाल मिल जाएगी। यहाँ पे दूरी पूछी थी, ठीक है, दूरी बाद में निकाल लेंगे। देखो अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व करना है सिर्फ। चलो सॉल्व करो इसको। सवाल देखो बच्चों, सवाल में क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी, इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे पहले, उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर और 7 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो रेलवे है ना, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में दोनों लड़के जा रहे हैं, उसी दिशा में ये दोनों लड़के जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि समझ के चलो, आप डायरेक्टली
समय या फिर चाल दोनों में लिख लो। अगर समय निकालते हो आप तो समय बराबर क्या होता है बता दो, दूरी बटे में चाल। वही फॉर्मूला दूसरे तरीके से लिख के बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसमें ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। देखो समय दिया गया है पहले का समय कितना है 9 सेकेंड, पहले कितना 6 है, ठीक है, पहले का 6 दिया है बराबर है। सवाल में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी दी गई आपकी जो कि समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर और 7 किलोमीटर प्रति आवर चाल से चल रहे हैं, ठीक है। दो लड़कों की क्रमशः 6 सेकंड तथा 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना। तो बच्चों यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखो कि यहाँ पे ना तो आपको चाल दी गई है, ना तो आपको दूरी दी गई है। दूरी मतलब क्या होता है, रेलवे की लंबाई बराबर है क्या, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, रेलवे की लंबाई, क्योंकि ना व्यक्ति को पार कर रही, लड़के को पार कर रही, लड़के को खुद की लंबाई होती है क्या, नहीं। तो जो भी होगी ना दोनों की दूरी क्या होगी, कॉमन होगी। यस और नो, पहले बातें समझो। इसके बाद रेलवे की चाल, रेलवे की चाल। अब ये बताओ रेलवे एक ही है, दो लड़कों को पार कर रही, तो रेलवे की चाल बदलेगी क्या, नहीं। तो रेलवे की चाल समझ के चलो y किलोमीटर प्रति आवर है। अब समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे उसने रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, क्या पूछी, लंबाई, मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, x की वैल्यू। अब क्या करना है, समीकरण में इसको डाल दो। अब देखो जब इसको समीकरण में लिखेंगे तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना में चाल। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। दूरी अपने को पता नहीं है, मतलब x अपने को पता नहीं है, समय गुना में चाल में रखना है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे रेलवे की चाल और उस लड़के की चाल, दोनों की चाल दी गई है, बराबर है क्या, और वो एक ही दिशा में है। कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में, समान दिशा में है। समान दिशा में अगर रहेगी तो क्या करेंगे, चालों का अंतर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो पहले वाले लड़के को पार करने में कितना समय लगता है, 6 सेकेंड, तो पहले वाले लड़के का देखेंगे तो 6 गुना में चाल। अब रेलवे की चाल तो अपने को पता है नहीं, रेलवे की चाल पता है कि अपने को नहीं, जो कि y है, y में से लड़के की चाल माइनस कर देंगे। यस और नो, लड़के की चाल क्या थी पहले वाले की, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो कितने से गुना करेंगे, 5/18 में। ये पहले वाले लड़के के विषय में हो गया। यस और नो। अब दूसरे वाले लड़के के विषय में देखेंगे तो दूसरे वाले लड़के के विषय में अगर देखेंगे हम लोग, देखो दूरी तो वही होगी रेलवे की, बदलेगी क्या, रेलवे की दूरी बदलेगी क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरे लड़के को पार करने में कितना समय लगता है, 9 सेकेंड लगता है। तो 9 लिखे, गुना में रेलवे की चाल बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी, वही होगी y। और लड़के की चाल कितनी है, 7, वो एक ही दिशा में जा रही, इसलिए उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7। ये भी किस में दिया था बेटा, किलोमीटर पर आवर में दिया गया, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, 5/18 में। इतना क्लियर हुआ। अब देखो x के बराबर ये दिया है और x के बराबर ये दिया है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये डायरेक्टली ना हम लोग इसके आगे ऐसा भी लिख सकते थे, ये पहले लड़के का है और ये क्या हो जाएगा, दूसरा लड़का हो जाएगा। तो दूसरे लड़के को उठा के सिर्फ यहाँ पे रखना था, जो कि पहले अपने एक्सप्लेन किया था। तो वो था 9 गुना में y - 7 गुना में 5/18, यही लिखा था ना पहले। यस और नो। अब क्या करना है अपने को, निकालने की x की वैल्यू। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकालेंगे मतलब यहाँ पे अपने को चाल मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, चाल। किसकी, रेलवे की चाल मिलेगी। अब देखो ये वाला उठा के हमने यहाँ पे रखा है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, कोई लेना देना नहीं है। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे इतना, तो यहाँ पे ना दोनों बराबर में है, किसमें, बराबर में। तो ये 5/18 और 5/18 क्या होगा, कट जाएगा। ये सुनो, अब देखो 6 का गुना करेंगे y में तो कितना हो जाएगा, माइनस दिया है, माइनस कर लो। 6 का गुना 5 में तो 30 बराबर 9 को गुना y में करेंगे तो 9y बराबर 9 × 63। इतना समझ में आया बच्चों। अब y को एक तरफ कर लो और x को एक तरफ कर लो। कैसे हो जाएगा, देखो
ये 6y इस तरफ जाएगा माइनस में और ये इस तरफ आएगा तो प्लस में, मतलब 9 में से 6 गए तो 3y बराबर 63 से 30 गए तो 33 बचेगा। मतलब y जो आ गई आपकी 33/3 मतलब 11 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई आपकी चाल आ गई। क्या आ गई चाल, y की वैल्यू दी ना, तो ये जो आई ना मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने सब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था। इतना समझ में आया बच्चों। अब जो y की वैल्यू आ गई ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, आंसर मिल जाएगा आपको। y की वैल्यू 11 ही है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, 6 गुना में यहाँ पे रख रहे हम लोग, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई 11, 11 में से 5 गए तो हाँ 11 में से 5 माइनस करो और 5/18 कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कैसा हो जाएगा, देखो 6 गुना में 5/18। देखो 6 का गुना 6 में करेंगे 36 गुना में 5/18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 का गुना 5 में करेंगे तो 10 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई, रेलवे की लंबाई आ गई। किसकी, रेलवे की लंबाई। देखो 1 नंबर का आंसर दिया गया है। क्लियर हुआ, चलो लिख लो। देखो बेटा इसका आंसर देख लो सब लोग। पिछले सवाल जैसा ही बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ना अपने को क्या बोला यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः, मतलब वो एक की दिशा में अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखो यहाँ पे आपको दूरी नहीं पता है, x समझ के चलो, और यहाँ पे आपको चाल भी नहीं पता है, तो ये समझ के चलो y किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब देखो अपने को पता है दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना में चाल। इसी फॉर्मूले में डालना है। दूरी इसकी x है जो समान रहेगी, ठीक है। और पहले लड़के को पार करने में उसको कितना समय लगता है, 9 सेकेंड। आपने 9 लिख लिया। जो चाल है रेलवे की और लड़के की चाल एक ही दिशा में, मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रेलवे की चाल दी है y और लड़के की चाल क्या दी है पहले, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, बराबर बच्चों। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अगर नहीं भी किए तो डायरेक्टली वो कट ही जाएगा। अगर आपने वो नहीं लिखा तो भी चलता, ठीक है, लेकिन 5/18 लिख लो। ये हो गया पहले लड़के का। दूसरे लड़के का क्या होगा, दूसरे लड़के को पार करने में 10 सेकेंड लगता है। रेलवे की चाल आपने देख ली है y है, और उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए 18 में। अब क्या किए, ये दोनों बराबर है, x बराबर ये और ये भी x के बराबर है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 दोनों तरफ दिया गया वो कट जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे बचेगा 9y माइनस 9 दूनी 18 बराबर 10y माइनस 40। 40 इस तरफ आएगा प्लस में और ये इस तरफ जाएगा माइनस में, मतलब y बराबर आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा पता है, 22 आ जाएगा। कितना, 22। y की वैल्यू आ गई 22 मीटर पर सेकेंड। ये चाल आ गई है। अब उसने रेलगाड़ी की लंबाई कितनी पूछी, दूरी पूछी है, तो क्या करना है, इसके अंदर ना y की वैल्यू पुटअप कर दो सिर्फ, बस कुछ नहीं करना है। कैसे हो जाएगा, देखो 9 गुना में 22 माइनस 2 गुना में 5/18। जब करोगे तो 9 गुना में कितना हो जाएगा पता है, 20 गुना में 5/18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दाम 20। 10 का गुना 5 में करेंगे तो 50 मीटर। रेलवे की कितनी लंबाई थी, 50 मीटर थी। सवाल नंबर आंसर बी करेक्ट है इसका, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, आगे के सवाल कल कंप्लीट करेंगे, और जो कल लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था वो भी इसके साथ ऐड करके मैं आपको डाल दूंगा आज, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।